हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो दरोगा का फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है उसके टेस्ट संख्या 4 को देखेंगे। और ये आज का टेस्ट है 4 दिसंबर 2025 का। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बन गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये अपने जो छत्तीसगढ़ जो है अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, जो एक डीलर 4% हानि पर वस्तु बेची, यदि उसने 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1100। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसमें से न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो ये होता है परावैंगनी जो है विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उनकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर जो है इसकी चुनौती किसी न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट इसमें है विद्रोह आंदोलन और संबंधित नेता। तो इसमें से पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ चेरो विद्रोह तीरथ सिंह ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धू भगत और भूमिज विद्रोह नारायण गंगा नारायण इनसे संबंधित है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। इसमें जो है नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई और सीमांत आवश्यकता ये इनके गुणात्मक उपकरण है। खुले बाजार की क्रिया जो है इसके गुणात्मक उपकरण नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है। तो डीपसीक एआई कंपनी जो है इसके संस्थापक लियांग बेनफेंग है। तो लियांग बेनफेंग जो है ये डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक है। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रामानुज ट्रॉफी का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है। तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। फिर ये रीजनिंग है, इसका जो है आंसर 25 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में जो है 2025 में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यांगयाप दर्रा अवस्थित है। तो यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसमें नहीं दिया गया तो इनमें सो जाएगा कोई नहीं। तो यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें चलिए देखते हैं इसका क्या है। गांधार कला के संदर्भ में सत्य कौन सा है। तो इसमें गांधार कला के संदर्भ में कौन सा सत्य है इनको देखते हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। तो ये जो है सत्य है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। तो ये भी सत्य है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। तो ये भी सत्य है। तो ये तीनों कथन जो है गांधार कला के संदर्भ में सही है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि। तो सूर्य जो है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। ये क्यों होता है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये सूर्य दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है छिपने से पहले। हाल में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है ये शुरू की गई है गुजरात में। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, फॉस्फिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो फॉस्फिन जो है ये किसका सामान्य नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड का। तो कार्बोनिल क्लोराइड का जो है सामान्य नाम है फॉस्फिन। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है। तो ये हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड केरल।
तो कोचीन शिपयार्ड केरल जो है ये भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। न्यूजीलैंड की संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तित्व का अधिकार प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड की संसद अपने किस पर्वत को जो है व्यक्तित्व का अधिकार प्राप्त किया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी जो है इसको व्यक्ति का अधिकार प्राप्त किया है न्यूजीलैंड की संसद ने। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका जो रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्राव होता है ये होता है अंडाशय से। तो अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ये फीमेल हार्मोन है। आगे हैं, सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? तो सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी जो है ये मिलता है रानी नागरिक के नानाघाट अभिलेख में। तो रानी नागरिक के नानाघाट अभिलेख में जो है सतकर्णी प्रथम की जानकारी मिलता है, और ये किस वंश से? तो सातवाहन वंश के शासक थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चालन। तो आणविक संचलन द्वारा उष्मा का संचरण चालन कहलाता है। नेक्स्ट है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो छपेली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो छपेली लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? तो कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कालाजार से प्रभावित होता है अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जो है ये कालाजार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा असम में। तो असम में सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है अवस्थित है। भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो इनमें जो है उड़ीसा में हुआ था 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, इसमें किसको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें किया गया है क्रिस्टिन कार्ला कंगालो। तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालो को जो है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। पारा में लेड का विलयन उदाहरण है। तो पारा में लेड का विलयन किसका उदाहरण है? द्रव में ठोस का। तो पारा में लेड का विलयन द्रव में ठोस का उदाहरण है। इसमें पूछा गया है इसमें से किसका मिलान जो है असत्य है? तो किसका मिलान असत्य है? तो इसको हम लोग को देखना है। सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है, भू राजस्व संघ सूची, तो ये गलत है। भू राजस्व जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी परिवार नियोजन, संवर्ती सूची और सिंचाई राज सूची का विषय है। आगे है, टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन क्या है? तो टिंचर आयोडीन जो है ये आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। टिंचर आयोडीन आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। यहाँ देखना है इसमें से कौन सा सत्य है। बालघाट हीरा की खानों के लिए जाना जाता है। तो बालघाट जो है ये हीरा के खानों के लिए जाना जाता है। तो ये जो है गलत है। मंझगांव मैगजीन के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ये भी गलत है। तो इनका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का जो है व्यापक स्रोत जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का जो है व्यापक जानकारी का स्रोत है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। तो मीथेन गैस किससे बनाई जाती है? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके जो है मीथेन गैस बनाई जाती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है ये किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, इथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है। तो इथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा पॉलीइथिलीन। तो इथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक मिलता है वो होता है पॉलीइथिलीन।
प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। बारूद होता है, बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तो बारूद क्या होता है? तो बारूद होता है मिश्रण, बारूद मिश्रण होता है। फिर ये 38 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इनका आंसर हो जाएगा 144। नेक्स्ट है, बेलाडोना के किस भाग में एट्रोपिन निकाला जाता है? तो बेलाडोना के किस भाग से एट्रोपिन निकाला जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा पत्ती से। तो बेलाडोना के पत्ती से जो है एट्रोपिन निकाला जाता है। पर्वत निर्माण के निम्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें पर्वत निर्माण के बारे में दिया हुआ है, कौन सा जो है कथन गलत है? ये सिद्धांत है और भूगोलवेत्ता का नाम यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं। हम इसमें है संवहन तरंग, ये होम्स, महाद्वीप फिसलन डेली द्वारा, महाद्वीप विस्थापन ये जोली, ये गलत है। तापीय संकुचन जेफरी, तो ये जो है महाद्वीप विस्थापन जो है ये जेली नहीं होगा, लेमेंत्रे होगा, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो समाचार पत्र और संपादक का नाम दिया गया, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, उनका पहचान करना है। तो हमदर्द, हमदर्द मौलवी अली मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, कामरेड मोहम्मद अली और द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, तो ये तीनों सही है। और हमदर्द जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा संपादित नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पेरोडिट, पेरोडिट जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह संसद का अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति के बारे में ये सही है। ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना, ये भी सही है। तो ये बी नंबर जो है ये राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो अपने चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किस उपलक्ष्य में चलाए थे? तो सकौ पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI में शामिल किया गया है? तो OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें शामिल किस देश के नागरिक को किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नागरिक को जो है भारत के OCI में शामिल किया गया है। इरुला जनजाति निवासी है, तो ये इरुला जनजाति जो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु के। तो इरुला जनजाति तमिलनाडु के जो है में निवास करती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये होता है बुवालस बुबलिस। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवालस बुबलिस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है ये चयन करना है। तो महाराष्ट्र विधानसभा सीट 288 है, कर्नाटक 230 ये गलत है, बाकी राजस्थान 200 सही है, गुजरात 182 सही है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, किसके कारण ये संभव है ये पूछा गया है। तो किसके कारण होगा? घर्षण के कारण। तो ये घर्षण के कारण जो है ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन-ए-इलाही को समाप्त किया गया था? तो दीन-ए-इलाही को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा समाप्त, और ये लागू किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रथम प्रारंभ हुआ था किसके आक्रमण से? अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रथा जो है प्रारंभ हुआ था कौन सा आक्रमण से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ईरानी आक्रमण से प्रारंभ।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें से कौन सा विकल्प जो असत्य है? इडुक्की परियोजना, तो पेरियार नदी पे, तो इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पे सही है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर, ये भी सही है। नाथपा झाकरी परियोजना, तो ये गोदावरी नदी पे, ये गलत है। वाहन सागर परियोजना सोन नदी पे, ये सही है। तो इसमें से नाथपा झाकरी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे, ये गलत है। तो ये जो है नाथपा झाकरी परियोजना, ये हो जाएगा सतलज नदी पे, तो ये यहाँ गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 63, तो इसमें से असत्य पूछा गया है, तो ये सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, ये भी सही है। प्रकीर्णन, अनुच्छेद 369 से 92, तो ये जो है गलत है। बाकी राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, ये भी सही है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट खनिज का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ओडिशा द्वारा। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो सुल्तान अजलान खान कप का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। तो सुल्तान अजलान खान कप का संबंध जो है ये हॉकी से है। नेक्स्ट चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। तो इनका मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो ये आरबीसी में। तो आरबीसी में जो है ये श्वसन वर्णक पाया जाता है। हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाले देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? तो हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुला है जबलपुर में। तो ये जबलपुर में खुला है हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज। ये वर्ड आरेख वाला रीजनिंग है, आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा और इनका आंसर हो जाएगा 43। नेक्स्ट है, जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो इनका जो है हो जाएगा लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा जब एक्स किरण उत्पन्न होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो स्वदेश बांधव समिति का संबंध जो है ये किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध था बंगभंग आंदोलन से। तो स्वदेश बांधव समिति का संबंध बंगभंग आंदोलन से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन। तो ये मिश्रण है, इसमें से यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो यौगिक जो है ये हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुसूचित जातियों एवं जनजाति को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 332 के तहत। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का शुरुआत किया गया था? तो गज ए सिकंदरी का शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी द्वारा गज ए सिकंदरी का शुरुआत किया गया था और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थे। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? तो दंत क्षरण किसकी कमी से होता है? तो दंत क्षरण जो है ये फ्लोरीन के कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। बाकी बहुजन पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे,
कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार के से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इनमें क्या हो जाएगा, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। यदि हम कार से जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। तो ये इंडिया हाउस के संस्थापक से 1905 में किए थे और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तो तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पूर्वालोकन हो सकता है? तो उच्चतम न्यायालय अपने किस वाद में यह प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पूर्वालोकन हो सकता है? तो ये हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के बाद में जो है ये प्रावधान किया है। नेक्स्ट है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग सैमन्स, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेश की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? तो दो आवेश के जो है दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा घटेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के काम करती है? तो विधायिका के। तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 78 नंबर और इनका आंसर हो जाएगा तनुज और रतन। नेक्स्ट है, गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो गाजर में जो है किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा शंकुरूपी। तो गाजर में शंकुरूपी जड़ पाई जाती है। भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। तो भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई है आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में महिला में पहली लड़ाकू विमान पायलट बन गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी है? तो इसमें से अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो अनुसूचित जाति की सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया था? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया था। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश बन गया है। तो मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो है पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है सूरीनाम। नेक्स्ट है, झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? तो झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? तो ये हो जाएगा लोहा। तो लोहा का यौगिक जो है झूठा सोना कहलाता है। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमार गुप्त के समय के। तो कुमार गुप्त के समय के जो है सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण कैसे होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ओरसंग जो है ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तो नर्मदा की सहायक नदी है ओरसंग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के जो है 134वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लंदन में। विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया है। विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया है, ये हो जाएगा क्या? तो कूलॉम। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? तो इसमें से सरकारीय आयोग का सदस्य कौन था? तो डॉक्टर SR सेन। तो डॉक्टर SR सेन जो है ये सरकारीय आयोग का
जो है सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भारत में होने वाली वर्षा जो है ये तापमान से, भू आकृति से, समुद्री वातावरण से, ये सभी से नियंत्रित होती है। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है। तो शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है लोकतंत्रात्मक का। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो कयाल जो है ये केरल के लेगून है। तो कयाल जो है ये केरल के लेगून है। नेक्स्ट चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो कानून के समान संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है। बाकी प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये सब पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वर्षा देशपांडे को। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है भारत एक। भारत क्या है? भारत के बारे में, भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने अपना अगला अध्यक्ष किसे चुना है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है अपना अगला अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये चुने हैं जो जियाजी। जो जियाजी को जो है एशियाई अवसंरचना बैंक ने अपना अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड सिद्धांत के जो है कार्य करती है। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो ये राधाकांत देव। तो राधाकांत देव द्वारा जो है धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो चलिए आज का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया और ये 72वीं बीपीएससी का जो है न्यू बैच है, जिनको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।